बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह इस बार भी आप हमारे प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स का इंतज़ार कर रहे थे, राइट? जैसे कि आप जानते हैं, प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स हम आपके लिए एक बिल्कुल ही नए अंदाज में लेकर आए हैं। अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ये दो छोटे छोटे एंकर्स होते हैं जो हमें स्टोरी सुनाते हैं, मॉरल समझाते हैं, और हाँ, ये दोनों काफ़ी स्मार्ट भी है। तो हम ये चाहते हैं कि इन दो छोटे छोटे स्मार्ट बच्चों के ज़रिए आप बच्चे भी स्मार्ट बन जाएं। फिर इंशाल्लाह आपको भी मौका मिलेगा हमारे प्रोग्राम में आने का और हमारे प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में नन्हे एंकर्स बनने का। तो आइए देखते हैं कि आज ये छोटे बच्चे हमें क्या सिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मोहम्मद अब्बास? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। अच्छे हो? गुड। एंड सनाया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ मैं भी। अच्छी हो? मज़ा आया था लास्ट टाइम? हाँ इस बार भी प्रिपेयर कर हो अच्छे से? हाँ। मोहम्मद अब्बास, आपने मुझे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि इस बार आप स्टोरी सुनाएंगे। यस तो आपने स्टोरी प्रिपेयर की? यस आती है आपको? यस। सनाया, तो आज हम मोहम्मद अब्बास से स्टोरी सुनेंगे। हाँ। तो बताइए आपकी स्टोरी किस पर है? मेरी स्टोरी का नाम है हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। पर आप जंक फूड खाते हो ना? नहीं खाते हो? और सनाया, आप? कभी कभार। मैं भी कभी कभार खाती हूँ। हेल्दी फूड खाना चाहिए। यस। ये स्टोरी से हम कैसे सीखेंगे ये बात? मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मेरे स्टोरी के कैरेक्टर्स है कियान और कियारा। ओके। एक बार दो बच्चे रहते थे अपनी मम्मी डैडी के साथ। एक था कियान जो 8 साल का था, एक थी कियारा जो थी 7 साल की। ब्रदर्स एंड सिस्टर वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। जैसे कि आप और जैनब हैं? यस। सनाया, आपका भी कोई ब्रदर है? हाँ। मतलब आप लोगों की तरह ही ब्रदर सिस्टर थे वो लोग, राइट? फिर तो ना लोग दोनों हमेशा जंक फूड खाते थे। और है ना, जंक फूड क्या होता है? क्या खाते थे? जंक फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज। और एक दिन ना मम्मी ने ना दोनों बच्चों को बुलाया और कहा हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए वरना हमारी आँख खराब हो सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, वो बात तो है, लेकिन अगर जंक फूड नहीं खाना चाहिए तो मम्मा ने क्या कहा, क्या खाना चाहिए? मम्मा ने कहा हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड। सनाया, हेल्दी फूड क्या होता है? हेल्दी फूड वो होता है जो कि बहुत अच्छा रहता है अपनी बॉडी के लिए। जैसे कि सैलेड और सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। वेरी गुड। कौन से वेजिटेबल्स मोहम्मद अब्बास? कैरेट। लीफी वेजिटेबल्स। यस। हाँ, फिर क्या हुआ आगे? मम्मी के समझाने पर कियारा मान गई, पर कियान अभी तक नहीं माना। और एक दिन कियान स्कूल में था और वो अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तो टीचर ने उसे कहा खड़े और बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन का जवाब दो। उसने जवाब नहीं दिया तो टीचर ने गुस्से में कहा तुम्हें इतना इजी सवाल का जवाब नहीं आता? हाँ। और फिर टीचर ने गुस्से में उसे बहुत डांटा और कहा मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी। अरे, बच्चा डर गया होगा ना? हाँ। अगर आपको टीचर ऐसा कहे तो आप भी डर जाते हो? हाँ। और आप सनाया? हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर है ना, टीचर ने उसके मम्मी पापा को बुलाया और कहा तुम्हारे बेटे को इतने इजी सवाल का जवाब नहीं आता, 2+2। कियान ने रोकर कहा मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आसान सा 2+2 का जवाब आता है। 2+2 4 होता है, मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। मम्मी ने जोर से चिल्ला कर कहा मैं तुम्हें कहती थी ना कि हेल्दी फूड खाओ और हरी सब्जियां खाओ। तो उसने रो रो कर कहा माफ़ कर दीजिए। और फिर मम्मी ने कहा ठीक है। पापा ने कहा चलो ठीक है, जब तक का मैं तुम्हें चश्मा लगा देता हूँ। और मम्मी ने कहा अगर तुम कल से हरी सब्जियां और हेल्दी फूड खाओगे तो तुम हो सकता है तुम्हारी आँख ठीक हो जाए। अरे वाह, वेरी गुड। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमें हमेशा हेल्दी फूड और हेल्दी खाना खाना चाहिए। वेरी गुड। सनाया, आपने क्या सीखा?
मैंने ये सीखा है स्टोरी से कि हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा हेल्दी फूड खाना चाहिए। वेरी गुड। तो हमारे जो छोटे छोटे व्यूअर्स हैं ना, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पिज़्ज़ा खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मैं भी ध्यान रखूंगी, लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिज़्ज़ा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप क्या कहोगे उनको? तो आप लोग को जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी फूड ज़्यादा खाना चाहिए। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से आप भी हेल्दी फूड ज़रूर खाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फातिमा सिस आपके लिए कौन से क्वेश्चंस लेकर आई हैं और आप कितना मज़ा करते हैं हमारे आगे वाले सेगमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। अभी जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम क्विज में बहुत अच्छे अच्छे सवालात किए थे, राइट? आप लोग को मज़ा आया था? आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ था? आपको लगा हाँ हमने कुछ सीखा? यस। तो आज भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आज हम क्या नया सीखते हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे क्या पूछा था? ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, राइट? आज मेरा सवाल आपसे ये कि ईयर में कितने डेज होते हैं? एनी आइडिया? 7 ईयर में 7 डेज कितने होते हैं? 21 नो 31 नो 38 32 सारे नंबर बोल देंगे आप? अच्छा, मैं बताती हूँ। 7 जो आपने कहा ना, ये डेज ऑफ द वीक हैं, यानी एक हफ्ते में, एक वीक में 7 डेज, राइट? फिर एक मंथ में 30 डेज या 31 डेज। लेकिन जब हम ईयर्स की बात करते हैं तो हमारे एक साल में यानी 12 मंथ्स में 365 डेज होते हैं। अच्छा। पढ़ा है आपने 365 डेज? हाँ, मेरे को लगा कि खाली जनवरी की बात कर रहे ईयर की बात कर रहे हैं, हम पूरा जैन से लेके दिसंबर तक। और जिस साल ऐसा होता है कि लीप ईयर आ जाता है, यानी फेब में 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं, उस वक्त क्या होता है? 366 डेज हो जाते हैं। वैसे आप कुछ कह रही थी सनाया, बताइए। वो हम लोग को स्कूल में कराते मैं भूल गई। जी, तो हम लोग यहाँ पर यही तो बताते हैं कि अगर कुछ चीज़ें जैसे आपने स्कूल में सुनी लेकिन आप भूल जाएं तो आप फिर बाद में सीख सकते हैं, राइट? अच्छा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आप दोनों में से कौन बता सकता है। हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है? फादर ऑफ नेशन मींस जी, हमारे इंडिया के फादर हम किसको कहते हैं? गांधी जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप दोनों को पता है। ये बताइए कि क्यों कहते हैं इन्हें फादर ऑफ नेशन? क्योंकि उनने ही हमें ना एक सेकेंड, एक एक करके बोलिए। फिरथॉन ने से बचाया। किससे बचाया? फिरथॉन से। फिरथॉन जो रूल करता था और वो एक बैड रूलर था। आई थिंक यू आर मिक्सिंग अप टू थिंग्स। आप फिरौन की बात कर रहे हैं। फिरथॉन तो आई डोंट थिंक फिरथॉन कोई है। आप शायद फिरौन की बात कर रहे हैं, और फिरौन से हमें जनाबे मूसा ने बचाया है। गांधी जी ने अलबत्ता हमें किससे आज़ादी दिलवाई है? जो बैड रूल करता था उससे। या ब्रिटिशर्स इंडिया हाँ, में कॉलोनाइज कर रहे थे उस वक्त। यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इंडिया में आके इंडिया के सिटीजन्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया था। यानी हम इंडियन हैं, हमारी ये कंट्री है, लेकिन हमको क्या कर दिया? सेकंड क्लास बना दिया। हमको पढ़ने का राइट नहीं देते थे, हम लोगों को हमेशा ऐसे जॉब्स देते थे जिसमें कोई हाई पोजीशन नहीं हो। तो गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया था। इमाम अली को देख के। ओके, हम कह सकते हैं क्योंकि उनके तो बारे उन्होंने अकेले लड़े थे। इमाम हुसैन और अलैहिस्सलाम उनने के बारे में उनकी इंसानियत के लिए लड़े थे। जी, उनके लिए नहीं लड़े थे। परफेक्ट मोहम्मद अब्बास। तो वो कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही नॉन वायलेंस सीखा है। यानी उन्होंने सिंगल हैंडेडली क्या किया था? इतनी मेहनत की थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ दें, और इसीलिए आज हम उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। याद रहेगा सनाया आपको? तो ठीक है, चले हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों में से कौन बताएगा कि विच एनिमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट? शिप ऑफ डेजर्ट मींस यानी डेजर्ट आपको पता है रेगिस्तान होता है, है ना? तो उसमें तो उसमें एक एनिमल होता है जिसको हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि वो हमको डेजर्ट में से आसानी से लेके गुजर जाता है। जी, सनाया इज राइट। वो कौन सा एनिमल होता है? कैमल। मैं भी ऊँट बोलने वाला था। हाँ, ऊँट हम हिंदी में बोलते हैं, कैमल हम इंग्लिश में बोलते हैं, राइट? तो कैमल की हम आपको थोड़ी सी खासियत बता दें। वैसे आई एम श्योर आपने स्कूल में पढ़ा होगा। वो ना अपने एक हम से पानी निकालता है, दूसरे हम से दूध। जी नहीं, दूध नहीं, उसका जो हम्प होता है ना बैक पे, आपने देखा कैमल की? आपको पिक्चर आ गई माइंड में? इमेजिन किया? बिस्किट भी खिलाया। अच्छा, और उसके ऊपर बैठ। अब आप इमेजिन करिए कि कैमल का जो हम्प है उसके अंदर वो खाना स्टोर करता है अपना, और वो
कई डेज तक चल सकता है डेजर्ट में विदाउट फूड। हम जानते हैं डेजर्ट में कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, कोई खेत नहीं होती जहाँ वो कुछ खा सके, या कोई पेड़ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, राइट। ड्राई होता है। अगर थोड़े बहुत पेड़ दिखते भी तो क्या होते हैं, कैक्टस होते हैं वो। तो अगर हम एक बार कुछ खाना देते हैं ना कैमल को, तो क्या होता है, वो अपने हम्प में स्टोर कर लेता है, उसी में पानी भी स्टोर कर लेता है। तो जब वो रास्ते पर चलता रहता है, उसके बाद जब उसको भूख लगती है ना, तो अपने हम्प में से खाना खुद ब खुद उसके मुंह में आ जाता है, फिर वो उसको खा के अपने स्टमक तक पहुंचा सकता है, राइट। सेकंड खासियत क्या है उसकी पता है, उसकी खासियत है उसके पैर। अगर हम है ना डेजर्ट में चलेंगे, कभी आपने किसी मिट्टी के ढेर में पैर डाला है? क्या होता है, बहुत सारा ऐसा करूँगा, हमारी पैर धंस जाता है मिट्टी में, हम लोग को नीचे ले ले। लेकिन कैमल का पैर, वो जो छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिसपे से वो गुजरता रहता है, उसमें नहीं धंसता है। यानी वो जो डेजर्ट है ना, उसमें से आसानी से गुजरता जाता है। यही हम चलेंगे ना तो हमारे घुटने तक पैर धंस जाएंगे, लेकिन कैमल के साथ ये नहीं होता। अल्लाह ने उसकी खिलकत ऐसे की है। एक और खासियत उसकी बता दें, कैमल की खासियत होती है उसकी आँखें। आपको पता है डेजर्ट में बहुत धूल उड़ती है, बहुत धूल उड़ती है, लेकिन कैमल के बारे में क्या मिलता है पता है, हम तो ना चल नहीं सकते, हमको बार बार अपनी आँखों में साफ़ करना पड़ेगा, या फिर हमको ना कुछ आँखों में जैसे हमारे चश्मे या ग्लेयर्स है पहनना पड़ेगा। कैमल की आँखें ऐसी होती हैं कि उसकी 2 पलक होती है। देखिए हमारे एक आई लैश है, यानी हम ये बंद करते हैं आईलिड, हमारी आँखें बंद हो जाती है, तब हमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन उसकी आँखों में ना एक लेयर ऑफ स्किन रहता है जो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इससे क्या होता है मालूम है, उसकी आँख में ना धूल जाती नहीं है, और वो क्लियरली रास्ता देख के, वो रास्ता अब कितनी भी धूल उठे, तूफान आए, आंधी आए, उसको दिखता रहता है, क्योंकि उसकी वो लेयर कवर करती है उसके प्यूपिल को। तो ये एक अल्लाह ने इसकी खासियत बनाई है ताकि हम कैमल के ज़रिए ऐसे डेजर्ट्स में सफ़र कर सके। ओके, आपको पसंद आया आज के क्वेश्चंस? हाँ। क्या ये नॉलेज आपके लिए यूजफुल थी? अच्छा लगा आपको Yes. कैमल के बारे में? अब जब नेक्स्ट टाइम आप जब भी देखिए तो उसकी क्रिएशन के बारे में सोचिए कि अल्लाह ने इसको कितना अच्छे से डिज़ाइन किया है, कितना परफेक्ट इसे बनाया है ना। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे इस्लामिक क्वेश्चन की तरफ। वो पसंद आते हैं आपको क्वेश्चन? इस्लामिक क्वेश्चन पसंद है? Yes. कौन सा राउंड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? जो सबसे पहले किया। अच्छा, जीके का राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इस्लामिक राउंड में आपसे पहला सवाल करते हैं। कौन बताएगा कि ईद मुबाहिला में क्या हुआ था? ईद मुबाहिला पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना थोड़े क्रिश्चियंस से झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम आके मुबाहिला करेंगे, यानी कौन सच्चा है ये देखेंगे। तो इसको हम झगड़ा नहीं कहते, इट वॉज अ डिस्कशन। फिर रसूल खुदा ने एक प्राम में 2 बच्चों को लाया और प्रैम में नहीं लाए थे, चल के ही आए थे। चल के इमाम लाया हसन था। और इमाम हुसैन इमाम अलैहिस्सलाम। हसन और इमाम हुसैन को, और वो क्रिश्चियन ने 10-15 लोग लाया और रसूल खुदा ने खाली 2। नहीं, 10-15 लोग तो नहीं थे। क्या हुआ था मुबाहिला में कि हज़ारों क्रिश्चियंस थे, और रसूल अल्लाह सिर्फ किसको लेकर गए थे? पंजतन अलैहिस्सलाम को। सुनाया, आप बताएंगे पंजतन कौन है? पंजतन आई नो, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा। ओके, एंड 3 और बताइए। पंजतन है ना 5, कौन है ये पंजतन? सोचिए सोचिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपको पता था? आपको पता था? आप समझी नहीं। हम पंजतन किसको कहते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये 5 हम बचपन में सीखते हैं ना, हमसे बच्चों को सिखाते हैं अल्लाह एक, पंजतन 5। इनके नाम क्या बताते हैं? इमाम। वेरी गुड अब्बास। फिर हम इनके नाम क्या बताते हैं? अली, मोहम्मद, फातिमा, हसन, हुसैन, है ना। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा, हसन, ऐसे याद करते हैं, राइट। तो आप लोग को ये नाम याद रहने चाहिए, हमारे पंजतन 5 के जो नाम है आप लोग को पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पंजतन 5। अब बिकॉज आपको पंजतन 5 नहीं पता है, सो आई एम स्केप्टिकल कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं, बट चलो लेट्स सी। क्या आपको 12 इमाम के नाम पता है? यस। आपको पता है? हाँ। अच्छा ठीक है, फर्स्ट 6 आप बताएंगी, लास्ट 6 आप बताएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट इमाम अली अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। सेकंड इमाम हसन अलैहिस्सलाम, थर्ड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फोर्थ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह।
फिफ्थ इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सिक्स्थ इमाम मोहम्मद नो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। वेरी गुड सनाया, माशाल्लाह, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड। आप बताइए। सेवेंथ इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, एथ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नाइन्थ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, टेंथ इमाम मोहम्मद अली नकी अलैहिस्सलाम, 11th इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12th इमाम मेहदी साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और आपको 12 इमाम के नाम भी पता है। जाने से पहले खाली एक बात बता दीजिए, जो 14 मासूमीन है ना, तो ये तो 12 इमाम मासूम है, दो और कौन है? बीबी फातिमा एंड होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, माशाल्लाह। आप लोग को अच्छा लगा ये सेगमेंट? Yes. वाज इट नाइस? क्या आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ हमने नया इजाफा किया? ओके मोहम्मद अब्बास एंड सनाया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हम और कौन से इंटरेस्टिंग सवाल जानेंगे और उसके बारे में कौन से फैक्ट सीखेंगे। अभी हम देखते हैं निशत गजाला हमारे लिए कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे लग रहा है आप लोग को यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। सिस्टर फातिमा ने और सिस्टर नीलम ने आपको जितने जितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टोरी सुनाई है, आपको अच्छा लगा उसमें? हाँ। आपको पता है लास्ट सेगमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था? भूल गए आप? स्टोरी, मॉरल स्टोरी। हमने किसी फैक्ट के बारे में डिस्कस किया था ना? वाटर। वेरी गुड, वाटर के बारे में। आपको कुछ याद है वाटर के बारे में? हाँ, कि हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक इंसान वाटर के बिना नहीं रह सकता। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने याद रखा। मेरे को भी याद है। आपको क्या याद है? दुनिया में 71% वाटर है और उसमें से 3% फ्रेश वाटर है। एक्सीलेंट। हम लोग वाटर के बिना खाली 1 ईयर रह सकते हैं। नहीं, 1 ईयर नहीं, मैक्सिमम। वेरी गुड, 3 to 4 days, ऑलमोस्ट अ वीक, विद इन अ वीक हम रह सकते हैं। और वेरी गुड पॉइंट आपने जो बताया कि 71% जो है अर्थ पे वाटर पाया जाता है। तो हमने पहले वाटर के बारे में डिस्कस किया था, अब हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी मोहम्मद अब्बास ने किसे बताया 71% अर्थ पे वाटर है ना? हाँ। अब आप मुझे बताओ, इसी से रिलेटेड है कि 71% अर्थ पे वाटर है, इसीलिए हम है ना अर्थ को क्या कहते हैं पता है? क्या? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट। क्योंकि जब हम लोग उसको सैटेलाइट से या ऊपर से देखते हैं ना, तो अर्थ पे पूरा वाटर कवर होता है, तो इसकी वजह से अर्थ जो होती है पूरी ब्लू दिखती है, ब्लूइश दिखती है। सो दिस इज व्हाट इट अपीयर्स फ्रॉम द स्पेस, इट अपीयर ब्लूइश, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। याद रखोगे? ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास हमें समझते हैं अर्थ राउंड है, क्या अर्थ राउंड है? यस, राउंड है। आप क्या बोलती हो, राउंड है अर्थ? हाँ। ओके, अब लेट मी टेल यू, अर्थ इज नेवर परफेक्टली राउंड। अर्थ में है ना, उसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज अगर आप किलोमीटर्स में देखोगे तो 42.78 किलोमीटर्स, और अगर उसको माइल्स में कैलकुलेट करोगे तो होता है 26.58 माइल्स। इसमें ये डिफरेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एंड इक्वेटर। अर्थ इज नेवर अ कंप्लीट राउंड, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग इतना डिस्टेंस में है कि हमको हम स्पेस से देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि अर्थ राउंड है, हमने यही पढ़ा भी है। और आपको पता है सनाया कि जैसे अर्थ जो है राउंड नहीं है ना, परफेक्टली राउंड नहीं है, ये चीज अर्थ की है ना ग्रेविटी पे भी इम्पेक्ट करती है, कि जब अर्थ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जब ग्रेविटी होती है ना, अर्थ ग्रेविटी इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज इट्स नॉट अ कंप्लीट स्पेयर, पूरा गोल नहीं है, इस वजह से ग्रेविटी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके और सना आपको पता है डेज आर गेटिंग लॉन्गर? यस एग्जैक्टली। यू नो व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ बनी थी, उस टाइम पे 1 डे का कितना आवर्स होता था पता है आपको? 6 आवर्स। वेरी गुड, 6 आवर्स होता था। और फिर थोड़े कुछ सालों बाद, थोड़े मिलियन सालों बाद यही 6 आवर्स की ड्यूरेशन कितनी हुई आपको पता है? 24 आवर्स। नहीं, 21.9 आवर्स। और अब करंटली हमारा 1 डे कैलकुलेशन कितना होता है? 24 आवर्स। वेरी गुड। कितना, यानी कितना डिफरेंस आ गया? जब अर्थ बनी थी, फॉर्म हुई थी 6 आवर्स, देन लेटर ऑन इट इंक्रीज टू 21.9 आवर्स, और नाउ 24 आवर्स। 24 आवर्स। ह्यूज डिफरेंस ना? यस। ओके, आपने कभी ये सुना स्नो बॉल अर्थ थियरी?
नहीं। नहीं सुना है? ओके, आई विल टेल यू। अबाउट 600 to 800 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ में बहुत सारे ना क्लाइमेट के चेंजेस हुए थे और अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी रहने लगी थी। इसको भी कहते हैं आइस एज। क्यों? बिकॉज अर्थ अंडरवेंट सेवरल क्लाइमेट चेंजेस। इसमें जब साइंटिस्ट ने ना बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि समहाउ नियरली और कंप्लीटली अर्थ कई मर्तबा फ्रोजन हुई है। अर्थ को मतलब अर्थ फ्रीज हो चुकी थी। तो इस थियोरी को साइंटिस्ट ने बोला है स्नोबॉल अर्थ थियोरी। इजंट इट अमेजिंग? यस। तो सनाया, आपको ये सब याद रहेगा? यस। आप शेयर करेंगे घर पे जाके? यस। सबको, फ्रेंड्स को, सबको डिस्कस करोगे ना अर्थ के बारे में? हाँ। और वाटर के बारे में भी? हाँ। है ना? हाँ। ठीक है। हमारे छोटे व्यूअर्स, अभी आपको भी पता चला कि अर्थ कितना अच्छा रहता है और वो कितना अमेजिंग भी है।